ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ शौक भी सी। मुनीर न्याजी का ये मिसरा बिल्कुल फिट बैठता है जो हमने किया है। पाकिस्तान सुपर लीग जो कि पाकिस्तान की पहचान बनता जा रहा था, जिसको कहते हैं पकी पकाई खीर को उसमें आपने मिंगनियाँ डाल दी। दुनिया में जो एक पैंडेमिक है, कोरोना वायरस सिचुएशन, इसमें हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए किसी हद तक खेलों के मुकाबले जो हैं उनका पूरी दुनिया में आगाज़ किया गया बायोसिक्योर बबल बनाकर। बायोसिक्योर बबल एक ऐसा एरिया जहाँ पर सिर्फ वो लोग मौजूद होते हैं जिन्होंने मैदानों में जाकर खेलना होता है। और उसमें पाकिस्तान इंग्लैंड जाके टेस्ट सीरीज़ खेला और उसके बाद पाकिस्तान भी क्रिकेट हुई, साउथ अफ्रीका आया, मामलात बेहतर हुए। फिर अचानक से जब लीग्स होती हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा पहुंच रखने वाले इन्फ्लुएंशियल जो ऑनर्स हैं इन फ्रेंचाइजेस के, वो गड़बड़ भी करते हैं और फिर खींच थ्रू के अंदर अपना जो है वो मामला हल करा देते हैं कि भाई हमने तो खेलना है। और फिर क्या होता है, पाकिस्तान सुपर लीग पोस्टपोन हो गई। अब दोबारा इस इंटेंसिटी के साथ हो पाएगी कि नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। पूरी दुनिया से स्टार क्रिकेटर्स इस लीग में आए। कराची में ये जो स्टेडियम आबाद हुआ, इसकी व्यूअरशिप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं थी, इसको स्काई स्पोर्ट्स इंग्लैंड में, इंडिया में, दुनिया में जहाँ भी क्रिकेट देखी जाती है और जहाँ पे भी क्रिकेट के फैंस बसते हैं, उन्होंने देखा। सबसे बढ़ के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने आप पे ट्रस्ट किया, क्रिकेट बोर्ड्स का आप पे ट्रस्ट था, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी की जान से बढ़ के तो कोई भी चीज़ नहीं है। पहले इधर सिक्योरिटी के मसाइल थे और अब नया हमने काम इधर डाल दिया है। क्या चंद साल पहले हम सोच सकते थे कि पाकिस्तानी सरजमीन पर हम डेल स्टेन, क्रिस गेल, राशिद खान, फैफ डुप्लेसी और इस तरह के बड़े क्रिकेटर्स को अपनी आंखों के सामने एक्शन में देखेंगे? तो ये सब मुमकिन हुआ, लेकिन अफसोस चंद लोगों की मफाद परस्ती ने पाकिस्तान के कॉज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि आने वाले टाइम में बड़ी टीम्स पाकिस्तान टूर करने का प्लान रखती हैं। उम्मीद तो यही है कि ऑल विल गो वेल, लेकिन क्या मुहासबा होगा उन लोगों का जिन्होंने ये नेग्लिजेंस शो की है, या वंस अगेन हम अंडर द कारपेट मामलात को दबा देंगे? पाकिस्तान सुपर लीग के पॉजिटिव पहलू पर बात करें तो ये राइज़ है रिजवान का। जिस तरह से उसने ओपन किया आके, और उसके अलावा हमें 2 और ऑप्शंस नज़र आए, फ़खर जमान और शर्जील खान में, ये बहुत खुशाइंद है कि इस तर्ज क्रिकेट के लिए हमारे पास इस तरह का मुकाबला है। बाबर इज़ बाबर और शाहीन शाह अफरीदी, उसने प्रूव किया है कि वो इस वक्त जो दुनिया में फ़ास्ट बॉलर्स की खेप है उसमें वो स्टैंड आउट करता है। यकीनन पाकिस्तान को एक फिनिशर की तलाश है जो कि इस टूर्नामेंट में भी एज सच नहीं नज़र आ सका। कोई क्वालिटी स्पिन भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई जाहिद के अलावा। जाहिद ने बेहतर बॉल किया, बट
ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता तो हमें यकीनन इसमें और पॉजिटिव्स भी मिलते। जहाँ बहुत सारी कोताहियाँ की गई वहाँ पर दो बड़े डिसीजंस मैं समझता हूँ कि गलत हुए। एक, अटेंडेंस 20% से 50% का बढ़ा देने का फ़ैसला करना और इंश्योर ना करना कि जो उधर हाज़रीन हैं उन्होंने मास्क पहने हुए हैं। बॉल भी जाता था तमाशाइयों में तो वो तमाशाई बॉल उठा के फेंकते थे। स्पॉन्सर्स जो हैं वो लोगों को चाय के कप पकड़ा रहे हैं और उसके अलावा इंटरव्यूज़ हो रहे हैं ग्राउंड में, उस जगह खड़े करके आप कर रहे हैं इंटरव्यूज़ जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं और प्रमोशन कर रही हैं। नॉर्मल हालात होते तो सब चलता है, लेकिन ऐसे हालात में मामला तो और होने चाहिए थे। जो लोग प्रोडक्शंस को समझते हैं तो ये इंटरव्यू स्टेडियम में किसी और जगह बड़े आराम से किया जा सकता था, एक डिस्टेंस रखकर। और सोने पे सुहागा हमारे एक आर्टिस्ट ख़ुद क्लेम करते हुए नज़र आए और ये बात लाइव रिकॉर्ड हुई कि उन्होंने हाई फाइव किया प्लेयर्स को जाकर, जहाँ पर मायरा खान ने बहुत हैरानगी का एक एक्सप्रेशन भी दिया कि ये क्या कह दिया। बट इससे शो हुआ कि मामलात किस तरफ गए हैं और जो रिपोर्ट्स हैं वो किसी और ही तरफ लेके जाती हैं कि असर व रसूख इस्तेमाल करके प्लेयर्स तक रसाई मुमकिन रही। और ये बड़े अफसोस की बात है, इसमें मुल्क का नाम बदनाम हुआ और एक क्रिकेट लीग जिसने पूरी दुनिया में अपनी एक ऑडियंस बनाई है, प्लेयर्स पसंद कर रहे थे उसे। जेम्स फिंच और एलेक्स सेल जैसे प्लेयर्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए लंबे अरसे तक खेल सकते हैं। तो बड़े क्रिकेटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें इस तरह का नॉन प्रोफेशनल जो एटीट्यूड है इसको देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ऑन द अदर हैंड बात की जाए इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ की तो उसमें जो पिच थी तीसरे टेस्ट की उसने बहुत सारे लोगों को मायूस किया। इससे बेहतर हो सकता था। बेशक फेवरेबल कंडीशंस होम साइड का ये एडवांटेज होता है और उसको बनाना चाहिए। पाकिस्तान भी ऐसे करता है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, लेकिन इतनी गई गुजरी कंडीशंस नहीं होती कि जहाँ पे आप 1.5-2 दिन में मैच ही ख़त्म कर दें। कम से कम 4 दिन तक तो मैच जाता। इंग्लैंड की टीम इतनी गई गुजरी तो नहीं है। अक्सर पटेल जैसे स्पिनर जो हैं उनकी बॉल किस तरह ब्रेक कर रही है, कहना बड़ा आसान है भाई कि इधर तो विव रिचर्ड्स खेलते रहे या केविन पैटरसन खेलते रहे। प्लेयर्स में फ़र्क भी है और इतनी बुरी पिच है, जिनको भी मिली होती तो 1.5-2 दिन नहीं तो अगली एक और दिन का सेशन लगा लें आप, इतना चला जाता। तो ये क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। पिचेस ऐसी बननी चाहिए जो कि न्यूट्रल हों किसी हद तक, बॉलिंग बैटिंग दोनों साइड्स को फेवर करें। और हम ये नहीं कह रहे कि होम कंडीशंस सूटेबल हो ना हो, बट हम ये बात कर रहे हैं कि उसकी जो है वो बुनतर ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसको इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए विकेट को। और इस पर मुझे खुशी हुई कि काफ़ी सारे इंडियन मुबसरीन भी हैरान थे। अगर उन्होंने क्रिटिसाइज़ नहीं भी किया तो हैरान ज़रूर हुए कि इस तरह की पिच बनाई गई कि दुनिया का एक इतना एंटिसिपेटेड इवेंट है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप और उसमें ऐसा किया गया। एनीवेज पॉजिटिव्स ये हैं कि रोहित शर्मा ने ऑन द टॉप अपने आप को प्रूव किया है कि ही इज़ रियली गुड। एक परेशानी की बात इंडिया के लिए डेफिनेटली विराट कोहली की फॉर्म है और शायद ये चीज़ इन पे भी अप्लाई होती है कि जो दुनिया के तमाम बड़े बैट्समैन गुजरे हैं वो बहुत अच्छे कप्तान नहीं भी थे। सचिन तेंदुलकर एक मिसाल है बहुत बड़ी, और बड़ा नेचुरली उनके साथ कंपैरिजन किया जाता है विराट का। तो शायद इट्स टाइम फॉर रेहाने टू स्टेप अप और ही बिकम्स द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। अश्विन हैज़ प्रूव्ड हिज क्लास विच इज़ हार्टनिंग टू सी। इंडिया में जो इंग्लैंड की सिलेक्शन पॉलिसी है उसने बहुत सारे लोगों को हैरान किया। मोइन अली के साथ इन्होंने बड़ी ज़्यादती की। जब वो गए तो इस तरह के बयानात दिए गए कोचिंग स्टाफ और ख़ास तौर पे जो रूट की तरफ से, जो कि बहुत हैरानकुन थे कि जैसे मोइन अली ने उनको बीच में
छोड़ के जाने का फ़ैसला किया, हालांकि उधर बहुत पहले से ही ये रोटेशन पॉलिसी रखी गई कि प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाए। तो इस सैड के इन दिस डे एंड एज हमें रेसिज्म भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। फॉर ऑब्वियस रीजंस मोइन अली टारगेट होते रहते हैं, लगता है ऐसा ही है, नहीं तो वो किसी से कम नहीं है। और उन्होंने 8 विकेट भी लिए और बहुत ही अच्छी हिटिंग का मुजाहरा किया। ही प्ले स्पिन वेरी वेल। तो क्रिकेट का मकसद जोड़ना है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जिस मकसद के लिए क्रिकेट खेली जाती थी उसी तरफ मामला फिर से वापस जाएंगे। इट हैज़ टू बी अ जेंटलमैन्स गेम एंड एट द सेम टाइम हम सब लोगों ने ख्याल रखना है, दुनिया में ये वबा ख़त्म नहीं हुई। आपसे ये जो राब्ता आगे पीछे कम भी हो जाता है, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि कोविड के मामला थे, इसमें ख्याल रखा हमने। मैं हूँ या मेरे साथ इस प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं कुमैल बुखारी, वो भी ख्याल रख रहे हैं। मेरे साथी एनालिस्ट शहजाद तिरमिज़ी, वो भी ख्याल रख रहे हैं। और आज हम बहुत अरसे बाद फिर से सारे SOPs को फॉलो करके बाहर इसलिए बैठे हैं ताकि मामलात भी चलते रहें और SOPs को हम फॉलो करें। कहने वाले कह रहे हैं कि 3rd वेव आ चुकी है, मुझे लगता है 2nd वेव कहीं गई नहीं थी। हर जगह से सुनने को मामलात मिलते रहे, इतलात मिलती रहीं। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मास्क अप। ये मास्क जो है, अब जब जैसे ही मैं यहाँ से जाने लगूँगा तो ये मैंने मास्क चढ़ा लिया है। और कोई साथ अगर आज शहजाद बैठे होते तो हम मास्क पहन के ही शायद गुफ्तगू कर रहे होते। तो दोस्तों, मास्क पहनिए। मास्क पहनने से ना सिर्फ आप महफूज हैं बल्कि आपके इर्द गिर्द भी जो आपके प्यारे हैं वो महफूज रहेंगे। ये वक्त भी गुजर जाएगा